Hello बच्चों, let's read the question. For the titration of a dibasic weak acid H2A, pKa2 minus pKa1 is greater than 2 with a strong base. pH versus volume of the base graph is shown in the figure. The value of pKa1 and pKa2 may be equal to the pH values corresponding to the points. और हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं पॉइंट्स के, ग्राफ दिया हुआ है हमें पीएच वर्सेस NaOH की मतलब वॉल्यूम का बच्चों। ठीक है, तो देखो उसने क्या बोला, डाइबेसिक एसिड है H2A है, तो डाइबेसिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमने क्या कराई, टाइट्रेशन कराई है ना। तो डेफिनेट बात है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो हो गया होगा और दो इक्विवेलेंट पॉइंट आएंगे, दो इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे क्योंकि डाइबेसिक एसिड है ना बच्चों। तो इक्विवेलेंस पॉइंट कौन सा होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है कि जहां पे आपका कंप्लीट मतलब H प्लस का न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एक बात इसमें क्या नोट करने वाली है कि वो कब होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट पर क्या होता है बच्चों, सडन चेंज ऑफ पीएच होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होता है, सडन चेंज ऑफ पीएच हो जाता है, क्योंकि क्या होता है एक ही दम न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कंप्लीट होने के बाद एक ड्रॉप ऐड करते ही एक्स्ट्रा बेस का पीएच बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाता है। तो क्या ऐसे पॉइंट सभी को दिख रहे हैं? हाँ, ये पॉइंट डी दिख रहा है, आप ये देखो इस पॉइंट पर क्या है कि एक हल्का सा एक्स्ट्रा डालते ही NaOH पीएच की वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है ना। तो ये क्या कौन सा पॉइंट है, ये तो इक्विवेलेंस पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ऐसा क्या और कोई पॉइंट दिख रहा है? हाँ, ऐसा पॉइंट बी भी दिख रहा है, हल्का सा एक्स्ट्रा एल्कली डालते ही, हल्का सा एक्स्ट्रा NaOH डालते ही बहुत ज्यादा पीएच स्ट्राइक कर गया है, स्पाइक कर गया, इंक्रीज कर गया है। तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, H प्लस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब उसने पूछा हमसे सवाल में क्या है, उसने हमसे पूछा है pKa1 और pKa2 के पॉइंट्स क्या होंगे। pKa1 एंड pKa2 पूछा है उसने, यानी कि बेसिकली उसने क्या पूछा हमसे, डिसोसिएशन कांस्टेंट वाले पॉइंट के pKa पूछे हैं। ये कौन से पॉइंट होते हैं बच्चों, ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपका बफर बने, बफर यानी कि रेजिस्ट करे पीएच चेंज में, जहां पे आपका जो सोल्यूशन है वो रेजिस्ट करे पीएच चेंज को, वहां वाले पॉइंट्स को बोला जाता है pKa1 एंड pKa2। क्योंकि डाइबेसिक है तो इसलिए दो होंगे, मोनोबेसिक होता तो एक ऐसा रेंज जरूर आती है जहां पे रेजिस्ट चेंज होता है पीएच का। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम की रेंज में क्या होता है, पीएच चेंज नहीं होता। तो ये देखो पॉइंट ए है जो, यहाँ पे एक सर्टेन रेंज ऐसी है जहां पे पीएच को ज्यादा अप्रिशिएबली चेंज नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट सिमिलर रह रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि देखो मैंने कितना ज्यादा बेस डाल दिया है ना। तो क्या ये बफर रेंज है? हाँ, तो ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी, ये pKa1 को कॉरेस्पॉन्ड करेगी। कौन सा पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए। और क्या कोई और पॉइंट है ऐसा जो ऐसा कर रहा है? हाँ, पॉइंट नंबर सी भी देखो, एक सर्टेन रेंज के अंदर वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है बेस का, NaOH का, मगर पीएच इज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो ये भी क्या है, बफर रेंज है। सो दिस इज ऑल्सो pKa, और कौन सा pKa2। सो ए एंड सी पॉइंट आर द वंस जो शो करेंगे pKa1 और pKa2 को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज दिस। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट बच्चों।